हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ले आए हैं क्लास 10th में 95 प्लस कैसे गेन करें। तो दोस्तों, जो बच्चे क्लास 10th में 95 प्लस लाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो बच्चे नहीं लाना चाहते या उनको लगता है कि हमारे बस में नहीं है 95 प्लस पर वे लाने की चाह रखते हैं, तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए रामबाण साबित होगा। और जिनको 95 प्लस से कोई मतलब ही नहीं है तो ये वीडियो ना देखें, अपना बहुमूल्य समय ना बर्बाद करें। तो जिन्हें लाना है, जो चाह रखते हैं लाने की, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, भले ही वो कमज़ोर हों दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छा है वो तो ला ही लेगा, जो कमज़ोर है उनको यहाँ तक पहुँचाना हमारा काम है। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि 95 प्लस कौन कौन ला सकता है। आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर हमने तो 9th ख़राब ही कर दिया, सर हमारे 9th में तो 60% ही थे, सर क्या हम 95 ला सकते हैं, सर हमारे तो 9th में 70% ही थे, क्या हम ला सकते हैं 95। तो इन सभी सवालों के जवाब हम अभी देने वाले हैं। और उसके बाद 95 प्लस लाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या बहुत ज़रूरी है, तो ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स हैं जो कि ले आए हैं आप लोगों के सामने, जो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आप लोगों को 95 प्लस लाने के लिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता रहे हैं हम कि 95 प्लस कौन कौन ला सकता है। जैसे आप लोगों की शंका बनी रहती है कि हमारे 9th ख़राब चला गया और पर हम 10th में मेहनत करना चाहते हैं, तो क्या सर हम ला सकते हैं 95 प्लस। तो जी हाँ दोस्तों, 9th भले ही आपका ख़राब हो गया पर 10th में ज़्यादातर सिलेबस चेंज ही रहता है। 10th और 12th मैचिंग होता है और 9th और 11th मैचिंग होता है। तो अगर आप 10th में मेहनत करते हैं तो आपका 12th भी अच्छा जाएगा और 10th में तो 95 प्लस बनेंगे ही। तो हम यदि आप 9th ख़राब कर चुके हैं तो 10th में किस प्रकार पढ़ाई करें, या 9th में भी आपने अच्छे से पढ़ा तो 10th में भी किस प्रकार पढ़ें क्योंकि आप बोर्ड में टॉप कर सकें, 95 प्लस रिज़ल्ट ला सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, कभी अपने आप को कम नहीं समझना है कि हमने 9th में 60% ही लाए थे हम, तो हम 10th में 95 कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। 9th 10th पर ज़्यादा महत्व नहीं डाल पाता। जो बच्चा 9th में 80% लाता है, यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो 10th में 60% 70% पे ही रह जाएगा। और जो बच्चा 9th में 60% 70% लाता है, यदि वो मेहनत कर ले तो उसके 95 90 आराम से बन जाएंगे। तो दोस्तों, कम नहीं समझना है कि हमने तो 9th में पढ़ाई ही नहीं किया, हमारे तो 9th में परसेंटेज ही नहीं आए, तो हम 10th में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं सोचना है। 10th और 9th दोनों अलग अलग है। तो 10th में यदि आपको लाना है 95 प्लस, तो उसके लिए टिप्स क्या क्या हैं, अब एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो टिप है टिप नंबर फर्स्ट, वो है रेगुलर क्लास। तो दोस्तों, आप लोगों को 95 लाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रेगुलर क्लास। यदि आप एक भी क्लास मिस कर रहे हैं तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। क्लास मिस आप लोगों को नहीं करनी, रेगुलर क्लास करनी ही है। किसी भी हालत पर स्कूल में हमें छुट्टी नहीं मारनी, ये दिमाग में बैठा लेना है। माइंड सेट आपका यही होना चाहिए कि हमें छुट्टी नहीं लेनी। उसके बाद आप लोगों को स्कूल जाना है, जब क्लासें लेनी है तो क्लास में पूरा कंसंट्रेशन टीचर के ऊपर ही होना चाहिए। दोस्तों, आप क्लास में जा रहे हैं तो ये ना करिए कि अपने दोस्तों से बातचीत करिए या कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी ना करिए कि आपका कंसंट्रेशन टूटे, टीचर से संपर्क हट ना पाए। टीचर से पूरी तरीके से टीचर से आपको जुड़े रहना है। जितनी बात बताई जाए क्लास में उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद इससे क्या होता है कि आपका कोई टॉपिक है, आपने स्कूल में ध्यान से टीचर की बातें सुन लिया, तो 100 में से 60 से 70% आपका स्कूल में ही टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, 30 से 40% आपका ऐसा रह जाता है कि आपको घर में पढ़ना है, बाकी 60 से 70% उसी स्कूल में क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जो जो टीचर पढ़ाया उसको स्कूल में ऐसे पढ़ा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब आप घर आएंगे। अब घर आने के बाद शाम को या अपना एक समय आप लोगों को निर्धारित कर लेना है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमको
क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी स्कूल में पढ़ाया गया उसको घर में रिवाइज करना है। पहले तो अपने आप रिकॉल करने की कोशिश करने की, आज सर ने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। उसके बाद क्या करना है, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी अपने दोस्त को फ़ोन लगा लिया कि यार सर ने इसको 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 पढ़ाया और क्या पढ़ाया ध्यान नहीं आ रहा, तो वो बता देगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा, बुक देख लिया अपनी कि सर ने अच्छा हाँ ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, उसको रिवाइज एक नज़र उसको देखना है। जो स्कूल में पढ़ा उसको घर में एक नज़र देखना है। दोस्तों 95% लाने के लिए 95% लाने के लिए मान लो 20% आपकी यहीं से बढ़ जाएंगे दोस्तों, 20% यहीं से बढ़ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप लोगों को रटना नहीं है। अब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मतलब याद हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा स्कूल में तो सभी को समझ में आ जाता है जब टीचर पढ़ाते हैं। जब घर में अपने आप बैठोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको जो डाउट उसको गोला मार लेना है उसमें। ये नहीं देखना है कि बुक हमने इतनी महंगी खरीदी तो एकदम साफ़ रहे। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ये नहीं सोचता है और उसकी बुक में गोला वगैरह या ऐसे हाइलाइटर लगा ही होता है। तो आप लोगों को भी ये नहीं करना है। और उसके बाद वीकली रिवीजन, यदि आप कर पा रहे हैं तो वीकली रिवीजन भी करिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपने साइकोलॉजी ये कहता है कि मतलब 2 से 3 बार यदि आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाती है। बिना 2 से 3 बार रिवीजन करे दोस्तों कोई भी किसी भी बात को अपने दिमाग में नहीं टिका पाता। तो आप लोगों को वीकली रिवीजन पे भी ध्यान देना है। तो 2 से 3 बार यहीं हो जाएगा। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं तो उसके लिए क्या करिए, मंथली रिवीजन दोस्तों करिए। टाइम आप सेट कर लीजिए, जैसे कि हमने जो भी पढ़ा इस महीने में, जो भी पढ़ा महीने की आखिरी तारीख होगी, उसमें अपने दोस्त को अपने सामने लेकर स्कूल में बैठ जाइए 1 घंटे के लिए। तो उसमें एक तरफ से कह दीजिए तुम हमसे सुन लो, हम तुमसे सुन लें। मेन चीज़ें, मेन कॉन्सेप्ट दोनों आपस में पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका भी क्लियर हो जाएगा, उनका भी क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सुनो एक दूसरे से। उसके बाद जिसको मान लो स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होता और आपको क्लियर हुआ है, तो आप क्या करिए, उनको पढ़ाइए। इससे उनका ही फ़ायदा नहीं है, उनसे 2-3 गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाएंगे टॉपिक उनको तो कुछ भी हो, अब जो आप भूल रहे होंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो किसी को एक बार पढ़ा देता है ना, तो इसका मतलब उसको एकदम कॉन्सेप्ट आ रहा, तभी आप पढ़ा पाएंगे दूसरे को। तो ये बहुत दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक हम मानेंगे कि दूसरे को पढ़ाना। इससे क्या होता है, एकदम माइंड में सेट हो जाती है चीज़ें। जब आप 1 से 2 बार दूसरे को पढ़ा देते हैं टॉपिक तो आप नहीं भूलते। ये मान के चलिए दोस्तों, एक बार दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक बार पढ़ाना तो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन का वो काम करती है। तो दोस्तों यदि आप एक बच्चा 3 से 4 बार रिवीजन कर रहा है, एक बच्चा एक बार दूसरे को पढ़ा रहा, तो जो पढ़ा रहा है उसको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जो रिवीजन कर रहा है उसको कम अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद नंबर तीसरी चीज़ क्या है, टेक मोर देन 3 आवर टू सेल्फ स्टडी। 2 की जगह दोस्तों ये फॉर कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया 2 की जगह, तो 2 की जगह फॉर। तो हमें क्या करना है, 3 घंटा कम से कम 3 घंटा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। तो सेल्फ स्टडी कैसे होती है, सेल्फ स्टडी ये नहीं होती दोस्तों कि टीचर हमें पढ़ा दिया या टीचर जो काम दे दिया घर में उसको लिख लिया या पूरा कर लिया तो हमारी सेल्फ स्टडी हो गई, वो नहीं होती है। सेल्फ स्टडी अपने आप से समय निकालो, अपने आप से पढ़ो। जैसे ये रिवीजन, जो डेली रिवीजन ये सब है, ये सेल्फ स्टडी में हाँ जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह आपको पढ़ना है, अपने आप से पढ़ना है। कोई भी चैप्टर उठा लिया किसी भी सब्जेक्ट का, उसे पूरा लेकर ऊपर से नीचे तक एक एक अक्षर पढ़ा। उसके बाद जो ना समझ में आया उसमें इस प्रकार गोला मार लिया, फिर सर से दूसरे दिन पूछा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने दिए गए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लास हो गई, उसके बाद रिवीजन हो गई, उसके बाद ये 3 की तीनों दोस्तों अभी तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट आफ्टर चैप्टर। दोस्तों कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप बहुत बार पढ़ लेंगे, जब आपको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन लगने लगेंगे दोस्तों, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उससे फिर सब क्वेश्चन लगने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अब या तो अनसॉल्व उठा लीजिए या तो क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। आप हो जाइए, अपने दोस्त को ले लीजिए। अब
एक दिन उसका टर्न रहेगा, वो पेपर बना कर लाएगा, दोनों लोग सॉल्व करेंगे। एक दिन आपका रहेगा, आप पेपर बना कर लाएंगे, दोनों लोग सॉल्व करेंगे। आंसर नहीं देखना है दोस्तों, आंसर देख लेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी टेस्ट की, फिर कोई मतलब ही नहीं। तो आप लोगों को आंसर नहीं देखना है कि हमने ये चैप्टर 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया अच्छे से, अब हमको एकदम क्लियर है। तो उसको क्या करिए कि देख लीजिए बोर्ड में हमारे PYQ कौन से आए हैं। अब PYQ जो आए हैं उन्हीं का टेस्ट ले लीजिए कि देखें हमको कितना आता है इसमें से। तो दोस्तों ये भी बहुत हम मान के चलेंगे कि बहुत 90% वर्किंग है दोस्तों। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका एकदम टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट आफ्टर चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों क्या है बताते हैं। तो दोस्तों ये आफ्टर की जगह बिफोर कर लीजिएगा, मतलब चैप्टर पढ़ने के आप लोगों को बाद में टेस्ट देना है, तो पहले नहीं देना है। तो शायद आफ्टर मीन्स पहले होता है, तो इसलिए बिफोर कर लीजिएगा यहाँ पर। और बाकी उसके बाद दोस्तों क्या है आगे देखते हैं। आगे ये है दोस्तों कि आप लोगों को बैकलॉग नहीं आने देना है। दोस्तों नंबर 5वीं चीज़ जो बैकलॉग है ये नहीं आने देना है। बैकलॉग क्या है? तो दोस्तों ये बैकलॉग ये है कि जैसे अब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद टेस्ट दे रहे हैं, सब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है। लेकिन दोस्तों आपने किसी क्लास को मिस कर दिया, या मान लो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोई भी बैच खरीद रखा है, आपने उसके वीडियो जो डेली आ रहे हैं लाइव हो रहा है आपने नहीं देखा, तो 1-2 नहीं देखा या 1-2 चैप्टर का रिवीजन नहीं किया तो बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। यदि आप एक नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में दोस्तों बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका करने का मन नहीं करेगा और आप वहीं से छोड़ देंगे। शुरू में दोस्तों जब शुरू में बच्चा 9th से 10th में आता है, सच्ची बात बता रहे हैं दोस्तों, 9th से 10th में आता है, जब शुरू का होता है तो उसका जोश बहुत हाई होता है। उतनी समय उसको ये होता है कि हाँ जो भी आएगा हम कर लेंगे, हमको लाना है 95। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे प्रोसेस चलती है ना तो बीच में उसका मन यही करता है कि छोड़ दें। अब क्यों करता है? उसके बैकलॉग इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, वो टॉपिक एक क्लियर करते एक रिवीजन करते नहीं चलता है, वो छोड़ते जाता है। यदि आप शुरू से छोड़ते जाएंगे तो आखिरी में इतना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों कि आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बैकलॉग नहीं होने देना है, इसे नहीं होने देना है। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद ये है दोस्तों, फॉलो ओनली वन टीचर। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिए। अब आपने मान लो एक टीचर को नहीं फॉलो किया, अब हमको भी कर लिया, 2-3 टीचर और यूट्यूब पे कर लिया, आपने स्कूल वाले टीचर को भी कर लिया, कोचिंग वाले टीचर को भी कर लिया, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है वो करो। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो केवल एक टीचर को फॉलो कीजिए, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके कोचिंग के हो सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी हो सकता है, यूट्यूब पर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसी एक टीचर को फॉलो कीजिए, उसी एक टीचर की बात सुनिए, उसी एक टीचर के कहे पर चलिए, विश्वास मानिए दोस्तों आपके 95+ बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ये जितना मैंने बताया आप बस करिए दोस्तों, 95 आपके चुटकियों में बनेंगे। उसके बाद दोस्तों टेक 1 आवर डेली फॉर मैथ्स। तो दोस्तों ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो कैपेसिटी, जो आपकी क्षमता होती है याद करने की, उसको ये बढ़ाता है मैथ्स। जितना आप मैथ्स लगाएंगे उतना ये मान के चलिए कि आपका माइंड ज़्यादा वर्किंग करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा याद रखने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो मैथ्स दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यदि नहीं हो रहा है आपसे तो उसको करिए, देखिए हमारी मिस्टेक कहाँ है, और 1 घंटा से डेली ज़्यादा मैथ को दीजिए, 1 घंटा कम से कम मैथ लगाइए दोस्तों, मैथ सुधर जाएगी। यदि आपकी मैथ सुधर गई दोस्तों, मान लीजिए कि आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व, 95 में से आपके समझ लीजिए कि 85% बन चुके हैं दोस्तों, इतना मान के चलिए। क्योंकि मैथ पढ़ने से आपका माइंड जो है वो याद करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, तो इससे अदर सब्जेक्ट चुटकियों में हो जाएंगे दोस्तों, पर मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपको मैथ्स नहीं आती तो परेशान होने की बात नहीं है। टेक 1 आवर डेली फॉर मैथ। दोस्तों मान लीजिए हमारी बात, यदि आप 2 से 3 महीना 1 घंटा दे रहे हैं मैथ के ऊपर, तो आपकी मैथ पक्का दोस्तों सुधर जाएगी। मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने का ही सब्जेक्ट है, आप उसको रट नहीं सकते दोस्तों, कितना भी करें, कितने क्वेश्चन रटेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मैथ पर समय देना है। यदि आपसे सवाल नहीं लग रहे हैं तो एग्जाम्पल लगाइए, बुक उठाइए, एग्जाम्पल लगाइए,
और एग्जाम्पल लगने लगें तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ना लगें तो अपने कोचिंग सर से, कोई स्कूल के सर से, किसी से भी दोस्तों पूछिए, पर मैथ को दोस्तों नहीं छोड़िए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों कंप्लीट फेयर नोटबुक रेगुलरली। कंप्लीट फेयर नोटबुक रेगुलरली दोस्तों, कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में जाएंगे तो रफ़ करेंगे, उसके बाद घर आकर फेयर करेंगे। तो दोस्तों इससे टाइम का बहुत लॉस होता है, ये आप लोगों को नहीं करना है। टाइम का लॉस तो दोस्तों करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत दोस्तों, यदि आप मान लो आपको जितना मैंने बताया 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, 1 घंटा मैथ लगाना है, 4 घंटा ये हो गया। उसके बाद स्कूल का काम, तो 4 से 5 घंटा आपको डेली स्टडी करना है। उसके बाद फेयर नोटबुक भी 2 से 3 घंटा कंप्लीट करने में लगा देंगे, तो आपको टाइम नहीं बचेगा दोस्तों पढ़ने का। और यही ज़्यादातर बच्चों को हम देखते हैं कि यही करते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों यही होता है। 95 लाने के लिए समझ लीजिए बच्चे के लिए स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो फेयर नोटबुक आप लोगों को डेली स्कूल में ले जानी है, उसी को कंप्लीट वहीं कर लेनी है। और मेक शॉर्ट नोट फॉर रिवीजन दोस्तों, यदि आप ये कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रिवीजन करने के लिए पेपर टाइम में बहुत मदद करेगा आपकी। क्योंकि जब एग्ज़ाम का समय आता है, 1 से 2 दिन बचे होते हैं, तो आप यूट्यूब से भी नहीं पढ़ सकते, बुक से भी नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों उतने समय यही काम आती है, क्या, शॉर्ट नोटबुक। शॉर्ट नोटबुक दोस्तों बना लीजिए। आप कैसे बनाएंगे शॉर्ट नोटबुक, तो ये हम एक वीडियो में बता रखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट नोटबुक बना लीजिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अलग अलग शॉर्ट नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और जो डाउट हो उनको भी दोस्तों उसी शॉर्ट नोटबुक में पीछे लिखिए और सर से क्लियर करिए, डाउट नहीं रखना है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 95+ लाना है, इसीलिए देख रहे हैं दोस्तों। अब यदि आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि आपके 95% हम ये कह रहे हैं कि आप 95+ लाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रैक्शन, तो दोस्तों जो क्लास 10th 11th का टाइम पीरियड होता है, इसमें बच्चों के बीच डिस्ट्रैक्शन बहुत आती हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप। दोस्तों इससे बचना है आप लोगों को, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन, यदि आप इंस्टा की रील देखने लग जाएंगे दोस्तों, स्क्रॉल करते करते 2 से 3 घंटे बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। और ये होगा कि अब कल पढ़ेंगे, फिर कल भी इसी प्रकार समय बीत जाएगा। तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है दोस्तों। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप ये सब अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है, क्योंकि दोस्तों यदि ये मोबाइल में रहेंगे, फ़ोन में रहेंगे, तो आप क्लिक करेंगे। यदि आपने एक बार क्लिक कर दिया तो ये मान के चलिए 2 से 3 घंटे ले जाएगा आपके। इतना समय हमारे पास दोस्तों नहीं है। इसके बाद क्या है उसको भी देख लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन के बाद मैथ रिवीजन चैप्टर वाइज ऑन सैटरडे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैथ का रिवीजन हमें हर सैटरडे करना है। और कितनी समय करना है, तो शाम को। जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, कल आपको स्कूल जाना नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे कि सैटरडे को रात में 9 बजे से बैठ गए, 9 से 3, 2 जितना हो पाए दोस्तों, जितनी बजे तक जग पाएँ रात में आप, उतनी बजे तक मैथ लगाइए, केवल मैथ लगाइए दोस्तों। यदि आपकी मैथ क्लियर हो गई ना, तो हमने बताया है कि मैथ यदि क्लियर हो गई तो सभी सब्जेक्ट फिर आपके लिए चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। और सभी सब्जेक्ट, तो मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, यही हमारी अगली बात है। तो हमारी अगली टिप क्या है, हमारी अगली टिप्स यही है दोस्तों कि फोकस ऑन मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस में फोकस करना है। इसके बाद के जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ड्राइंग, ये सब दोस्तों कुछ नहीं रहेंगे। यदि आपका मैथ और साइंस क्लियर है तो ये मान के चलिए कि 95 में से 90% टॉपिक आपका क्लियर है दोस्तों। 95 लाने के लिए आप तैयार हैं। यदि आपको मैथ और साइंस नहीं क्लियर है, बाकी सब सब्जेक्ट क्लियर हैं, तो ये मान के चलिए कि 5 से 10% ही तैयार हैं दोस्तों। तो मैथ और साइंस पे फोकस ज़्यादा करना है। उसके साथ साथ दोस्तों हिंदी में जो रचनाएं होती हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करती हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं याद कर पाते हैं इनको, और ये 10 से 12 नंबर की 10th में पूछी जाती हैं। मुख्यतः 10 नंबर की ये पूछी जाती हैं क्लास 10th में। तो दोस्तों और इसके अतिरिक्त हम ये कुछ नहीं कहेंगे कि आप फालतू की कोचिंग करिए या कुछ करिए। आप अपने स्कूल को फॉलो कीजिए। यदि आपको स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है या टीचर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, या कोई बैच खरीद लीजिए दोस्तों, उससे पढ़िए। और 95+ लाने के लिए दोस्तों
95 प्लस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। कहने में दोस्तों आसान लगता है कि 95 प्लस लाना है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की मेहनत भी काफ़ी करनी होती है। हम डरा नहीं रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि 10th का जो सिलेबस होता है वो कुछ नहीं होता है। ये मान के चलिए कि 10th का सिलेबस तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद 11th में आप लोगों को एकदम तूफ़ान देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो है आप उसमें मेहनत कीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर भी यही कहेंगे कि कंटिन्यू अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, क्योंकि ये ना सोचिए कि अभी 12 महीना है, 10 महीना है दोस्तों, चुटकियों में बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। अभी आप सोचेंगे कि इतने महीने हैं, फिर आपको याद आएगा, दोबारा सोचेंगे तो आपको 7-8 महीने बचेंगे, उसके बाद 2-3 महीने बचेंगे, फिर 1 महीना, फिर दोस्तों पेपर नज़दीक आ जाएगा। सोचते ही सोचते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से दोस्तों चैप्टर वाइज क्लियर स्टार्ट कर दीजिए, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि 10th के परसेंट कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। किसी का भी फ्यूचर 10th के परसेंट से नहीं डिसाइड होता है, पर फिर भी 10th के परसेंट आने से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और भी आप 10th यदि पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो कांस्टेबल होता है, इसी तरह की बहुत सारी जो डिफेंस से लेकर जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, उसमें ज़्यादातर क्लास 10th तक ही पूछा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्लास 10th पढ़ना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको लगा हो कि ये टिप्स हमारी प्रभावशाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।